स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में पार्ट 2 में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं। और पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, आज 31 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से जल्दी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? धन विधेय की परिभाषा दी गई। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है उसको आपको बताना है, 3 सेकंड का समय मिलेगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 109 में धन विधेय की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के 6 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 123 1, 2 और 3। ये दोस्तों किसके तहत होता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और दोस्तों, अगर ये राज्य के तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल के, तो दोस्तों इसको उल्टा करो तो क्या होगा? 2 को साइड में लाओ तो क्या हो जाएगा? 213। राज्य में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 213 के। और राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, अर्थात सलाह ले सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143 ऑप्शन डी। दोस्तों, ध्यान देखना कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान से परामर्श तो ले सकता है न्यायालय से, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, वापस जांच कर सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है, अर्थात इसका वर्णन किया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 137 के तहत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की जिसका आधार माना है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, इसे जो भारतीय अंबेडकर द्वारा इसके संविधान की आत्मा माना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 के तहत, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 के तहत। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, अर्थात कानून बनाने की शक्ति देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253 के तहत। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित हैं? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपने निर्देश अर्थात अपने कानून बनाने के आदेश दे सकती है, निर्देश देती किसी भी काम को करने के लिए? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के तहत। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है? अनुच्छेद 300 क में, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 308 के तहत, ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320, ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 331 के तहत।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338A के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1) के तहत। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343 ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।